नमस्कार। कभी सोचा है कि घर में जो छोटी मोटी नोक झोंक होती है उसका कनेक्शन सीधा हमारी खाने की थाली से हो सकता है। आज हम इसी गहरे और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले रिश्ते को समझेंगे कि हमारा खाना और हमारे रिश्ते आपस में कैसे जुड़े हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, कि भाई दाल रोटी का हमारे रिश्तों से क्या लेना देना। पर अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो पता चलता है कि हमारे रोज के खाने में रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने की एक गजब की ताकत छिपी हुई है। देखिए, हर इंसान के आसपास ना एक एनर्जी फील्ड होती है, एक सूक्ष्म ऊर्जा का घेरा। इसे आप आभा मंडल कह सकते हैं या ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो हमारी एनर्जी है, इस पर सीधा असर पड़ता है हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का और सबसे जरूरी उस खाने का जो हम खाते हैं। और ये जो गहरा राज है ना, इसे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने बहुत पहले ही समझा दिया था। उन्होंने अन्न और मन के बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता बताया जो सच में हमारी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, इसके पीछे एक पूरा आध्यात्मिक विज्ञान है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जिस तरह का खाना खाते हैं, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, यहाँ तक कि हमारा स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। मतलब जो हम खाते हैं उसके बहुत ही बारीक अंश वही तो हमारे मन को बनाते हैं। और इसका असर कितना साफ साफ दिखता है वो यहां से समझिए। एक तरफ है तामसिक भोजन, मतलब बासी, ज्यादा तला भुना, मसालेदार खाना, जो क्या करता है, मन में गुस्सा, आलस और बेचैनी लाता है। और वहीं दूसरी तरफ है सात्विक भोजन, एकदम शुद्ध, ताज़ा, नेचुरल, जो मन में शांति, करुणा और सोच में क्लैरिटी लाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ पुरानी किताबों या आध्यात्मिक बातों तक ही सीमित नहीं है। आज का मॉडर्न साइंस भी इसी बात पर अपनी मुहर लगा रहा है। साइंस ने एक ऐसे कनेक्शन का पता लगाया है जो हमें दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस। ये हमारे पेट और हमारे दिमाग के बीच एक अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत रिश्ता है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पेट और दिमाग के बीच एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है। मतलब हमारा पेट जो भी महसूस करता है ना, अच्छा या बुरा, उसका सिग्नल सीधा हमारे दिमाग तक पहुंचता है और हमारे मूड पर तुरंत असर डालता है। और अब बात आती है सबसे हैरान करने वाली बात। सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन या शांति का अणु भी कहते हैं, उसका लगभग 90% हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। सोचिए, इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे पेट की सेहत ही हमारी खुशी और मन की शांति को कंट्रोल करती है। तो ठीक है, अब हम ये समझ गए कि साइंस और अध्यात्म दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस जानकारी का हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? तो इसके लिए 3 बहुत ही आसान सूत्र हैं। और देखिए, ये तीनों सूत्र ना एक साथ काम करते हैं। पहला, सात्विक खाना खाइए, शुद्ध और सिंपल। दूसरा, जब खाना बना रहे हो तो मन में अच्छे विचार, प्रेम के भाव हों। और तीसरा, जब खाना खाएं तो माहौल एकदम शांत और खुशनुमा हो, खासकर जब पूरा परिवार साथ बैठा हो। तो जरा इस सोच को अपना कर देखिए। जो हमारी रसोई है ना, वो सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है। वो एक ऐसी लैब बन सकती है जहां हम अपने परिवार के लिए सेहत, प्यार और शांति तैयार करते हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचने वाला है कि अगर हमारे रिश्तों की शांति, घर का सुकून हमारी थाली से ही शुरू होता है, तो आज हम अपनी थाली में क्या परोसेंगे? सिर्फ खाना या उसके साथ प्यार और सद्भाव भी? एक बात का ध्यान रखें, ये सारी जानकारी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के दिव्य साहित्य और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। इसे किसी भी तरह से किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह का विकल्प ना समझा जाए।